देखो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल तड़कते भड़कते शो के बारे में जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। सॉरी, पीकी फकिंग ब्लाइंडर्स। तो इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और इसका 6ठा सीजन इसी साल अप्रैल में आया है। और तब तक मैंने इसका कोई भी सीजन नहीं देखा था और रिसेंटली मैंने इसको देखना शुरू किया और 6 के 6 देख के ख़त्म कर दिया। और भाई साहब जो ही मज़ा आया ना इसको देख के, मैं क्या बताऊँ। ये शो आपको बैडएस का असली मतलब बताएगा और ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि ये शो सबके लिए नहीं है, सबके टेस्ट में ये फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ेगा, वो भी टफ वाली इंग्लिश। और ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसे आप देख के बोलोगे कि हाँ ठीक ही था। नहीं, या तो आप इसके सिर्फ 2 एपिसोड देखोगे और कहोगे कि इसमें तो एक्शन वगैरह है ही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, या तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसको देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। इतना जहर शो है ये। अब देखो, ये जो शो है वो रियल लाइफ पे बेस है। पीकी ब्लाइंडर्स नाम का एक गैंग सच में एग्जिस्ट करता था। इसके ज्यादातर कैरेक्टर्स रियल में थे, लेकिन इस शो में जो हमें स्टोरी दिखाई है वो मोस्टली फिक्शन है। तो इस शो की स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 1 साल बाद 1919 से। और अभी रिसेंटली जो सीजन 6 आया है उसमें हमें 1933 की कहानी दिखाई है। मतलब बीच में जितने भी सीजन हैं सब में स्टोरी एक पेस पकड़ के चलती है, कोई आपको बहुत ज्यादा टाइम जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो इस शो में हमें एक गैंग को दिखाया गया है जो बर्मिंघम इंग्लैंड में ऑपरेट करती है, पीकी ब्लाइंडर्स, जो कि इस शो का नाम भी है। इस शो में हमें 3 भाइयों को दिखाया गया है, आर्थर शेल्बी, थॉमस शेल्बी और जॉन शेल्बी। इनमें से आर्थर सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो गैंग का लीडर नहीं होता। गैंग का लीडर थॉमस होता है। थॉमस का कैरेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा सीरियस, सीधा काम की बात, कोई बकचोदी नहीं। और इनके बात करने के एक्सेंट का तो मैं दीवाना ही हो गया। इस शो में हमें और भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जैसे पॉली, एडा, माइकल, लिजी, फिन, अब्रामा और एल्फी सोलोमन्स, जिसे हमारे प्यारे टॉम हार्डी सर ने प्ले किया है। दिल जीत लेते हैं टॉम हार्डी सर जब भी स्क्रीन पे आते हैं। और ये सब कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मोस्टली आपको शो के एंड तक देखने को मिलेंगे। मतलब इस शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब एक से बढ़कर एक, और डायलॉग्स भाई साहब। और आपने भले ही ये शो ना देखा हो, लेकिन आपने इसकी क्लिप्स कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी, रील्स वगैरह पे चलती रहती है। अब देखो, इस शो की रिवॉचबिलिटी बहुत कम है। ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसे आप कहोगे कि आज फिर से पीकी ब्लाइंडर्स देख लेता हूँ। नहीं, इस शो का जो मेन हार्ट है वो इसके शॉकिंग मूवमेंट्स ही हैं। और कोई भी चीज देख के जो आप पहली बार फील करोगे वो दूसरी बार फील नहीं कर पाओगे। मनी हाइस्ट, प्रिजन ब्रेक, ब्रेकिंग बैड, ये सब शोज उसी कैटेगरी में आते हैं। ये सब भी काफी बेहतरीन शोज हैं, आप इन्हें दोबारा देख तो सकते हो, पर आपको वो मजा नहीं आएगा जो पहली बार आया था। खैर, पीकी ब्लाइंडर्स पे ही रहते हैं। तो देखो, इस शो में जो मेन कैरेक्टर थॉमस है वो हर सीजन में चारों तरफ से घिर जाता है। गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियंस, 1 मिनट, ये दोनों तो एक ही हो गए ना। गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस और उसके ऊपर से खुद की फैमिली अलग टेंशन दे रही है। अब देखोगे तो कहोगे कि मरेगा साला ये, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो सुमड़ी में से कल्टी मारता है ना, लाजवाब। और इस शो में जो फाड़ते हैं ना लोगों की, वो देख के अलग ही मजा आता है। इमेजिन करो कि मैं एक पावरफुल गैंगस्टर हूँ, हाँ बस इमेजिन ही करना, और कोई बंदा आता है दूसरे देश से मेरे यहाँ बिजनेस वगैरह के काम से, और वो मुझसे बड़े प्यार से बातें कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वो अपनी लैंग्वेज में मुझे गालियां दे रहा है और मैं सुने जा रहा हूँ। उसे लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एट लास्ट मैं उसकी लैंग्वेज में उसे कुछ ऐसी बात कहूंगा जिससे उसे ये समझ आएगा कि उसने जितनी भी गालियां मुझे दी मुझे वो सब समझ में आई। सोचो उसकी क्या हालत होगी, फट के चौराहा हो जाएगी उसकी वही। और इन सब के साथ जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो काफी बेहतरीन है, मतलब मास्टरपीस। इसका इंट्रो वाला सॉन्ग रेड राइट हैंड और उसके अलग अलग वर्जन्स, मैं उसे अक्सर सुनता हूँ, मुझे काफी पसंद है वो। और इस शो की सबसे बेहतरीन चीज है इसके एक्टर्स और उनकी एक्टिंग। सिलियन मर्फी को देख के आपको यही लगेगा कि ये इसी कैरेक्टर के लिए बने ही हैं और किसी और को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उनकी जगह। और अपने टॉम हार्डी के बारे में तो बता ही दिया, लूट लेते हैं जब भी आते हैं स्क्रीन पे। उसी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन वगैरह सब एकदम परफेक्ट। अब आप या मैं तो 1990 में थे नहीं, तो हमें तो पता नहीं होगा, लेकिन इस शो में जो हमें इंग्लैंड दिखाया है वो काफी बिलीवेबल लगता है। माहौल वहाँ का और फैशन स्टाइल वगैरह सब रियल लगता है। अब इस शो के टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 1-1 घंटे के 6 एपिसोड्स हैं। तो ये शो टाइम पास नहीं करता है फालतू की चीजों में। एपिसोड 1 से ही आपको मसाला मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हर सीजन में स्टोरी आपको थोड़ी रिपीटेटिव लगेगी कि भाई मतलब अपना थॉमस सीजन के स्टार्टिंग में किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा, पूरे सीजन भर वो उसे बिल्डअप करेंगे और सीजन एंड होते होते वो सब ठीक कर देता है। लेकिन इसका जो 5th सीजन है उसकी एंडिंग बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो देख के एक्चुअली में काफी मजा आया। तो हाँ, मेरी तरफ से ये शो 110% रिकमेंडेड है। देखना चाहो तो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल है। तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपने ये शो देख लिया है या नहीं, और अगर देख लिया है तो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू नॉट मतलब टाटा, बाय बाय, टेक केयर।